हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 4 फरवरी 2021 और 4 फरवरी 2021 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज का वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप पूरी वीडियोज को गौर से और ध्यान से सुने। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। मेरे प्यारे दोस्त, मैं प्रतिदिन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर आता हूं और दोपहर में मैथ का वीडियोज आपको मिलता है, इसलिए चैनल आपके लिए खास हो जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप इतनी सारी कामों को ज़रूर करें। और इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कहता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किसने जीता? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये तमिलनाडु ने जीता है। किसे हराकर जीता? तो ये बड़ौदा को हराकर जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 10 से 31 जनवरी के बीच 2021 के बीच ये आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट के फाइनल में तमिलनाडु ने बड़ौदा को हरा दिया। पहला मैच का आयोजन फाइनल मैच का आयोजन जो किया गया था मोटेरा स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में है, जहां पर नमस्ते ट्रंप का भी आयोजन किया गया था। लेकिन मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर अब जो है सरदार पटेल स्टेडियम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? सरदार पटेल स्टेडियम। चलिए, इसमें टोटल जो है 38 टीमों ने भाग लिया। और विजेता टीम के कप्तान कौन थे विजेता टीम के कप्तान? तो दिनेश कार्तिक। कौन? दिनेश कार्तिक क्रिकेटर है ना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है क्रिकेट से ही संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है, कुवैत में आयोजित प्रथम ऑनलाइन एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीता? तो सबसे अधिक पदक किस देश ने जीता? तो ये जीता है भारत। किसने? भारत ने। टोटल 11 पदक जीते हैं भारत ने और प्रथम स्थान हासिल किए हैं। कितने पदक? 11 पदक जीते हैं और जीतकर प्रथम स्थान पर कायम हुए हैं। 11 पदकों में 4 गोल्ड पदक, 4 गोल्ड पदक, 2 सिल्वर पदक, है ना, रजत पदक जिसको कहते हैं, 2 सिल्वर पदक, और 5 जो है, कितना? 5 जो है कांस्य पदक जीते। इसमें कुल 22 देशों के 274 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो इतनी बातें आपको इससे ध्यान रखना है। तो सबसे अधिक पदक किसने जीता? प्रथम बार ही ऑनलाइन आयोजित किया गया था, है ना, शूटिंग चैंपियनशिप। तो इसमें 11 पदक जीतकर भारत जो है प्रथम स्थान पर कायम रहा। चलिए आगे बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है किस शब्द को 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया? तो ये क्या है? किसने? आत्मनिर्भरता को। किसको? आत्मनिर्भरता को किसने घोषित किया? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, है ना, 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया। ये जो है 2017 से हिंदी शब्द घोषित करना शुरू किया है पूरे विश्व के लिए। कब से? 2017 से हिंदी शब्द घोषित करना शुरू किया। 2019 में संविधान शब्द को हिंदी शब्द घोषित किया गया था। किसको? संविधान शब्द को। 2018 में ये जो है नारी शक्ति को हिंदी शब्द घोषित किया था। तो इतनी बातें आप याद रखिए। 2019 में संविधान शब्द को और 2018 में किसको? नारी शक्ति को हिंदी शब्द घोषित किया था। वर्तमान में 2020 का हिंदी शब्द किसे घोषित किया गया? तो आत्मनिर्भरता को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया गया? बताइए। तो हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया 2 फरवरी को।
कितनी फरवरी को? 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया। 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। कौन सा दिवस? भारतीय तटरक्षक दिवस। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो जो मान लेते हैं कि ये तालाब है और यहाँ पर पानी है, यहाँ जो इसके भीगे हुए ज़मीन जो गीली मिट्टी रहते हैं, इसी में बहुत सारे जैव विविधता पाए जाते हैं। तो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, है ना, इसको मतलब वेटलैंड्स को, वेटलैंड माने भीगा हुआ ज़मीन हुआ, तो वेटलैंड को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए प्रतिवर्ष जो है वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। पहली बार जो है वेटलैंड वेटलैंड्स एंड वाटर 1971 में इसकी जो है घोषणा हुई थी, लेकिन प्रथम बार 2 फरवरी 1997 को मनाया गया। आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में लोनार झील, महाराष्ट्र का लोनार झील, किसको? महाराष्ट्र के लोनार झील, तसोकर झील कहाँ है? लद्दाख में है। 42वां रामसर साइट में जोड़ा गया है। और आगरा की किट्ठम झील, कवरताल और आसाम कंजर्वेशन, इन सारे को रामसर साइट पर जोड़ा गया है। अभी पूछा भी था एनटीपीसी में कि 42वां रामसर साइट पर जुड़ने वाला वेटलैंड कौन है? तो कौन है? तो ये है तसोकर झील, तसोकर लेक। कहाँ है? तो लद्दाख में है। चलिए, तो प्रतिवर्ष वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। आगे बात करते हैं। कहता है किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की? तो किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर मिशन की शुरुआत की? तो ये किया है पंजाब की सरकार ने। पंजाब की सरकार ने कहने का मतलब पंजाब के सरकार कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। वहाँ के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर, है ना। तो उन्हीं के द्वारा जो है हर घर पानी हर घर सफाई योजना मिशन की शुरुआत की गई, योजना मिशन की शुरुआत की गई। प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मतलब प्रत्येक घर को शुद्ध पेयजल मिले, इस उद्देश्य से हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की गई। अभी चर्चा में और भी रहा था पंजाब, किस कारण से रहा था? तो वहाँ जो है एक और योजना लागू की गई थी, शगुन योजना। कौन सा? शगुन योजना। इसमें क्या था? तो इसमें था कि हाई स्कूल और कॉलेजेस की जितनी भी लड़कियां थी उन सभी को मुफ्त सैनिटरी प्रदान किए जाएंगे। किसके तहत? शगुन योजना के तहत। चलिए अब बात करते हैं। अभी धिया दी लोहड़ी योजना में प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को या जो बच्चे जन्म लिए उनकी माँ को 5100 रुपये दिए जाने की भी घोषणा की गई पंजाब सरकार के द्वारा, है ना। कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य बना। कौन? कृषि कानून को खारिज करने वाला। 3 कानून आए हैं कृषि में, कृषि के क्षेत्र में अभी चल रहा है प्रोटेस्ट भी इस पर। तो कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य कौन बना था? पंजाब, है ना। चलिए अब स्टैटिक बातें करते हैं। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 और विधानसभा सीटों की संख्या 117। चलिए पंजाब की राजधानी कहाँ है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। आगे बात करते हैं। कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये बन गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन बन गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पिछले कुछ दिनों से एक भी मामला यहाँ नहीं मिले हैं, है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के डिप्टी गवर्नर कौन है, मतलब उपराज्यपाल कौन है? तो हैं DK जोशी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। प्रसिद्ध सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही है। यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। कौन? अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। इस पर पहले ब्रिटिश शासन का आधिपत्य था, बाद में जापान का आधिपत्य हुआ और जापान ने ही इसे भारत को सौंपा था अंतिम रूप से।
चलिए, शहीद द्वीप भी वही है। आगे बढ़ते हैं। एरो इंडिया शो की शुरुआत कहाँ हुई? तो एरो इंडिया शो का शुरुआत कहाँ हुआ? तो ये हुआ बेंगलुरु में। ये एरो इंडिया शो है क्या? तो एरो इंडिया शो ये जो है, इसमें भारत की तकनीकी की ताकत दिखाई जाती है। क्या की जाती है? भारत की तकनीकी की ताकत दिखाई जाती है ना। इसमें 55 से अधिक देशों के अधिकारी, सर्विस चीफ, प्रतिनिधि, रक्षा मंत्री और 80 विदेशी कंपनी समेत 540 एग्जीबिटर्स जो है भाग लिया है। एरो इंडिया 2021 में जो आयोजित किया जा रहा है बेंगलुरु में, इसमें इतने सारे लोग भाग लिए हैं। यह प्रतिवर्ष प्रति 2 साल पर एक बार आयोजित किया जाता है। कितनी बार? प्रति 2 साल पर एक बार आयोजन किया जाता है इसका। पहली बार इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। एरो इंडिया शो की शुरुआत कब हुआ था? 1996 में। ये 3 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी तक ये शो जो है चलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है अमेजन के CEO कौन बने? तो अमेजन के CEO कौन बन गए हैं? तो एंडी जेसी। कौन? एंडी जेसी बन गए हैं। CEO कहने का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कई बार हमने इसको बताया भी है कि CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो अभी अमेजन के CEO कौन बन गए? एंडी जेसी। किनके जगह पर बने? तो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के जगह पर बने हैं। क्यों? क्योंकि जेफ बेजोस जो है अब बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। क्या चुने गए हैं? बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। तो और भी जानिए, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी बने थे कुछ दिनों के लिए, एलन मस्क बन गए थे, है ना, एलन मस्क। लेकिन फिर से एक बार जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हुए हैं? जेफ बेजोस। अमेजन की स्थापना जेफ बेजोस के द्वारा 1994 ईस्वी में की गई थी। कब? 1994 ईस्वी में की गई थी। पहले जो है ऑनलाइन बुक स्टोर्स बेचता था, लेकिन आज मेगा ऑनलाइन रिटेलर्स में बदल गया है, जो दुनिया में भर में सभी प्रकार के उत्पादों को बेचता है और वितरित करता है। तो समझ सकते हैं कितनी इसकी तरक्की हुई। चलिए, और एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? हमने कई बार बताया है, आपको कमेंट करना है, लेकिन चलिए आज बता देते हैं। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं चीन के झोंग शानशान, है ना। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी। चलिए आगे जानते हैं। कहता है कि हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? तो सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी? तो आयशा अजीज। कितनी साल इसकी उम्र है? तो 25 वर्ष ही मात्र इसकी उम्र है, और 25 वर्ष की उम्र में ही भारत की पहली महिला पायलट बन गई है आयशा अजीज। 15 वर्ष की अवस्था में ही, कब? 15 वर्ष की अवस्था में ही ये जो है सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट की लाइसेंस पाने वाली भी छात्रा बनी थी, है ना। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर की रहने वाली है आयशा अजीज, जो सबसे कम उम्र में महिला पायलट बनी है। इतनी बातें आपको इससे याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी कौन बने? तो आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी कौन बने? तो ये बन गए हैं RS शर्मा। कौन बन गए? RS शर्मा। RS शर्मा इससे पहले ट्राई के अध्यक्ष थे। ये आयुष्मान भारत है क्या, इसके बारे में जानिए। तो आयुष्मान भारत को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। आप जरूर इसे ध्यान में रखिए। आयुष्मान भारत को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना जो है एक प्रकार की स्वास्थ्य योजना है। इसे 1 अप्रैल 2018 से, कब? 1 अप्रैल 2018 से पूरे भारत में लागू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को, मतलब जो BPL परिवार के लोग हैं, BPL कहने का मतलब बिलो पॉवर्टी लेवल, BPL परिवार
के लोगों को बीपीएल धारकों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराता है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को, है ना, इसके तहत प्रत्येक परिवार को कितना दिया जाता है? 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत जिम्मेदार मंत्रालय कौन है? तो जिम्मेदार मंत्रालय हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसके तहत इसके जिम्मेदार मंत्रालय हैं। इस योजना को प्रधानमंत्री के द्वारा किसके द्वारा? इस योजना को प्रधानमंत्री के द्वारा जो है 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आरंभ किया गया था। इनके जयंती पर 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर से शुरू किया गया था, है ना। चलिए, लेकिन 1 अप्रैल 2018 से पूरे भारत में लागू किया गया। पहली बार इसे जो लागू किया गया 14 अप्रैल से लागू किया गया, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इतना बात आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं करना है। 1 अप्रैल से पूरे भारत में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन 14 अप्रैल इनको जो है इसकी उद्घाटन जो है किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती पर वहीं के किसी नागरिक को पहली बार ये कार्ड उपलब्ध कराया गया था। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस प्रतिवर्ष जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो जनवरी के अंतिम रविवार को, ये भी याद रखिए आप। चलिए, कहता है हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली के INA के दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव की शुरुआत की गई। मतलब राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव के नाम से भी इसे जाना जाता है, मतलब आदि महोत्सव को। तो इसकी उद्घाटन कहाँ की गई? तो दिल्ली में, आपको याद रखना है। 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें होता क्या है? तो इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य देश भर के आदिवासी समुदायों की समृद्धि और विविध शिल्प संस्कृति का एक मंच पर प्रदर्शन करना होता है ना। मतलब आदिवासी लोगों के द्वारा, जो ट्राइबल कास्ट के लोग होते हैं, उनके द्वारा जो शिल्प किए जाते हैं, जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, उन सारी वस्तुओं को इस मेले में, इस महोत्सव में विक्रय किया जाता है ना। पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? तो पहली बार इसका आयोजन 2017 में किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। कौन है? तो ये तिब्बती धर्म गुरु हैं। कौन सा गुरु हैं? तिब्बती धर्म गुरु, जिनका असली नाम दलाई लामा नहीं है। इनका असली नाम जो है तेंजिंग ग्यात्सो। क्या? तेंजिंग ग्यात्सो है। तेंजिंग ग्यात्सो, ये भी याद रखिएगा, ग्यात्सो, तेंजिंग ग्यात्सो। इनको जो है 1989 में, कब? 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस पुस्तक का संपादन किसने किया? तो इस पुस्तक को संपादित किया रेणुका सी के द्वारा और पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। ये 1959 ईस्वी में चीन के आतंकवादियों के भय से, या जो कहिए उसके डर से भारत में आकर के बस गए और अभी वर्तमान में भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। कहाँ? भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। तो एक तिब्बती धर्मगुरु हैं जो बौद्धों का पथ प्रदर्शक भी हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है चंडीगढ़ में। कहाँ पर?
चंडीगढ़ में। इसमें क्या होगा, तो जितने भी सारे विकलांग हैं, विकलांग लोगों का पहला क्लिनिक यहीं खोला गया है और वहाँ पर इसकी सेवा जो है मुफ्त रूप से की जाएगी चंडीगढ़ में। तो भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया, चंडीगढ़ में। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है किस भारतीय निजी कंपनी ने हाल ही में किस विमान बनाने की घोषणा की। तो किसने घोषणा की, तो एक यह है टाटा ग्रुप के द्वारा घोषणा की गई है कि भारत के लिए अब जो है सैन्य विमान का निर्माण टाटा ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, टाटा ग्रुप के द्वारा। यह भारत की ऐसी पहली निजी संस्था है, बन गई है जो सैन्य विमान बनाएगी। किसके सहयोग से बनाएगी, तो जर्मनी के सहयोग से बनाया जाएगा सैन्य विमान को, है ना। किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से सैन्य विमान का विकास और निर्माण किया जाएगा। चलिए, टाटा की स्थापना कब हुई थी, तो टाटा की स्थापना 1868 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था, है ना। वर्तमान में टाटा के चेयरमैन कौन है, तो नटराजन चंद्रशेखरन। कौन, नटराजन चंद्रशेखरन। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये तो थे आज के 15 टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, है ना। और दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। इतनी बात तो आपको हमको मोटिवेट करते रहने के लिए करना ही पड़ेगा, तो करिए, आप ज़रूर करिए, लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर भी करिए, और यदि बेल आइकन को आप प्रेस नहीं किए तो प्रेस भी कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्त, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।